हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल रवि सर 2.0 पे फिर से स्वागत है। आज देखेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको जाके देख लीजिए। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन का स्टार्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग है तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी जड़। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है तो हरे पौधों में पोषण का विधि जो होता है स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमीबा है तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? प्राणी संभोजी जीव है। अमीबा जो है प्राणी संभोजी जीव है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है एमाइलेज पाया जाता है। लार में एमाइलेज पाया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा आता है? कहता वसा का पाचन किसके द्वारा आता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज। ऑप्शन डी हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो पाचन की क्रिया मुख गुहा में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस पाचक रस के स्राव से आमाशय में दूध थका सा जम जाता है? तो रेनिन। रेनिन के स्राव से आमाशय में दूध थका सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो रुधिर का छनना किसको कहते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट को। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 12 लाख नेफ्रॉन लगभग जो है। सॉरी दोस्तों, इसका लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो दोस्तों। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहता है तो कहता है पादप में जो अपशिष्ट होता है हानिकारक पदार्थ होता है वो कहाँ संचित रहता है? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, इनमें सभी में। तो इन सभी जगह अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक पदार्थ संचित रहता है। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है?
किस अंग के द्वारा उत्सर्जन मनुष्य में नहीं होता है? तो फेफड़ा के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, वृक्क के द्वारा। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय के द्वारा स्राव नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता, सॉरी दोस्तों। हृदय मुख्य अंग है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र। तो हृदय का मुख्य काम है ब्लड को फेफड़ों से हृदय में ले जाना और हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक ले जाना। तो हो जाएगा इनका सही आंसर परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम का कार्य है। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। और फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। तो निष्कासन की क्रिया जो है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन एक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया है, पारिस्थितिकी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिकी प्रक्रिया है। तो शारीरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है। तो पौधे में जो निर्मित होता है भोजन, एक अंग से दूसरे अंग तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो परिवहन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मानव शरीर का सामान्यतः रक्तचाप 120/80 mg होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस को निम्नलिखित रूप से क्या कहते हैं? बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो सम्मिलित रूप को मेलपिगियन कोष कहते हैं। मेलपिगियन कोष कहते हैं। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो 100 ml रक्त में लगभग यूरिया की मात्रा 30 mg होता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो एक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग 1 मिलियन होता है, यानी 10 लाख होता है। 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जित होने वाला पदार्थ गोंद, टेनिन, रेजिन, इनका सही आंसर हो जाएगा सभी। तो उनमें सभी पदार्थ जो है उत्सर्जित पदार्थ है पौधों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? कहता है निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो कोशिका, भित्तीय कोशिका, कौन सी कोशिका करती है? भित्तीय कोशिका करती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में इनमें सभी की क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है कहलाती है। कहता वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है कहलाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। आमाशय में भोजन के गाढ़े लई की तरह के रूप को कहते हैं। तो जब आमाशय में भोजन आता है तो काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। ऑप्शन ए। इनमें किसके द्वारा अमीबा के अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। मनुष्य में भोजन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में भोजन क्रिया का आरंभ जो होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्य गुहा से होती है। वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा का पाचन में सहायक होता है। तो वसा पाचन में लाइपेज सहायक होता है। लाइपेज। रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत विद्वान है? वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट विद्वान है? तो 0.03% विद्वान है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो O2 गैस का ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। तो क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आग्नेयाशयी रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आग्नेयाशयी रस में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो हरित लवक की आवश्यकता है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, CO2 तथा जल। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कौन सी लाल ग्रंथि नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रू नर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है?
तो शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? किण्वन क्रिया सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया हो जाएगा। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।